17 दिसंबर की शाम को दिल्ली के डाबड़ी के रोहतास नगर में रूपक गौतम की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। हत्या में जो थे 2 नाबालिग लड़के और साथ में उनका पिता था। इतनी बुरी तरह से हत्या की कि बेचारा रूपक जो है वो वहीं पे गिर गया और जब दोस्तों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं हम दिल्ली के रोहतास नगर से, जहाँ पे 17 साल के लड़के का जो है वो सरेआम मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर करने का क्या कारण रहा जो मैं आपको आज की कहानी में बताती हूँ। 17 दिसंबर की शाम को डाबड़ी के रोहतास नगर में 17 साल के रूपक गौतम की हत्या हो जाती है। कारण ये रहा कि रविवार की शाम को जो है वो रूपक अपने दोस्त अविनाश, शुभम, आदिल और अन्य दोस्तों के साथ बिंदापुर में मोमोज खाने चला गया। सब दोस्तों ने ये प्लान करा कि ये हम सब लोग जो हैं वो आज मोमोज खाने जाएंगे। तो 5-6 दोस्त थे ये सारे जो हैं वो बिंदापुर में मोमोज खाने के लिए चले गए और बिंदापुर से ये मोमोज खा करके ही वापिस अपने घर को आ रहे थे कि गली नंबर 7 में रोहतास नगर में जो है वो रूपक गौतम का कंधा जो है वो एक दूसरे लड़के से टकरा जाता है। जब दूसरे लड़के के साथ इसका कंधा टकरा जाता है तो वहां पे क्या होता है, कंधा टकराने के बाद जो दूसरा लड़का है वो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो रूपक गौतम जो है वो माफी मांग लेता है उससे कि गलती से भाई हो गया। अब इस पर जो है वो उसका नाबालिग लड़के का जो पिता है वो उसे झगड़ा करने लग जाता है। तो ये जो सारे दोस्त होते हैं, आदिल होता है, शुभम होता है, अविनाश होता है, ये सारे दोस्त जो हैं उस झगड़े को शांत कर देते हैं। और झगड़ा शांत होने के बाद जो है वो ये गली नंबर 26 में खड़े होकर के वहां पे बातें करने लग जाते हैं। अब जिस लड़की के साथ जो कंधा टकराया था वो लड़का अपने साथ अपने दूसरे नाबालिग भाई को भी ले आता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये दोस्त सारे गली नंबर 26 में खड़े हुए हैं और वहां से रूपक गौतम को ये जो नाबालिग लड़का है वो थोड़ी दूर आगे बुलाता है। तो रूपक गौतम जो है वो चला जाता है। अब वहां पे जो है वो ये जो नाबालिग लड़का है उसके पिता और उसका दूसरा भाई भी वहां पे होता है और ये आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं और रूपक गौतम को चांटे मारने लगते हैं और चाकू से जो है वो उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो इसके दोस्त होते हैं, रूपक गौतम के जो दोस्त होते हैं वो बीच में चले जाते हैं और झगड़ा छुड़वाने लगते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो उसके पिता और ये दोनों नाबालिग लड़के उनको धमकी देते हैं कि अगर बीच में कोई भी आया तो अच्छा नहीं होगा और वो उनकी जो है वो हत्या कर देंगे, उनके ऊपर भी चाकू मार देंगे। अब इन लोगों ने क्या करा कि उसके टांग के ऊपर चाकू मार दिया। ये लोग जो हैं वो रूपक गौतम की टांग के ऊपर चाकू मार देते हैं। जब ये रूपक गौतम की टांग के ऊपर चाकू मारते हैं तो ये दोस्त बीच में आ जाते हैं और उनको शांत करवाने लगते हैं। लेकिन जो इनके पिता होते हैं वो चाकू उठा लेते हैं और उनके ऊपर भी हमला करने लग जाते हैं और दूसरे लड़के को भी जो अविनाश होता है उसको दोनों हाथों से चांटे मार देते हैं और कि बीच में कोई आएगा उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाएगा। अब क्या होता है कि ये सारे दोस्त जो हैं वो उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन
ये डर के मारे खड़े रहते हैं और ये तीनों जो है वो चक्कू घोंप घोंप करके उस बेचारों को वहाँ पे इतना जख्मी कर देते हैं और वो सब कुछ करने के बाद जो है वो वहाँ से तुरंत फरार हो जाते हैं। और जब ये लोग फरार हो जाते हैं तो ये जो दोस्त हैं, ये सारे दोस्त उनको उठा करके रूपक गौतम को जो है वो डीडीयू हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और डीडीयू हॉस्पिटल में जब ये ले जाते हैं तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये हॉस्पिटल में रूपक गौतम जो है वो अपना दम तोड़ देता है। और वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जब आती है तो अविनाश बताता है कि 17 दिसंबर की ये घटना है कि दिल्ली के डाबड़ी के रोहतास नगर में 17 साल के रूपक गौतम की चक्कू से गोद करके हत्या कर दी जाती है। हत्या का कारण सिर्फ यही रहता है कि उसका कंधा गली में दूसरे नाबालिग लड़के से टकरा जाता है और वो दोनों नाबालिग भाई और उनके पिता जो है वो झगड़ा करने लग जाते हैं और चक्कू से गोद करके उनके दोस्त की हत्या कर देते हैं। और ये दोस्त बीच में आने का छुड़ाने का प्रयास करते हैं तो ये वो लोग इनको भी डराने धमकाने लग जाते हैं कि जो बीच में आएगा तो उसकी भी यही हाल होगा, उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। अब क्या होता है कि ये दोनों भाई जो है वो नाबालिग हैं। पुलिस में ये सारे दोस्त जो हैं वो अपना बयान दे देते हैं और पुलिस जो है वो इनको, ये लोग वहां से एकदम फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इनको 2 दिन के भीतर ही जो है वो एकदम पकड़ लेती है। और ये लोग जो है वो यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अब बेचारा रूपक गौतम इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ऐसी घटनाएं आपको सुनाते हैं और हम तक पहुंचती हैं तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है ऐसी घटनाएं सुन करके और बता करके भी आप लोगों को कि दुनिया में पेशेंस नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं रही है। इसमें चलते चलते तो किसी का भी कंधा जो है वो टकरा सकता है, लेकिन सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रही है। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आज की कहानी में सिर्फ और सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि अपने अंदर पेशेंस लाना सीखो, पेशेंस लाइए, वरना आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। अगर इंसान के अंदर पेशेंस नहीं रहेगी, पेशेंस नहीं होगी तो वो ऐसे मार काट करके अपनी भी जिंदगी खत्म कर देगा और दूसरे इंसान की तो जिंदगी खत्म करेगा ही। इसलिए सब्र करना सीखो, सब्र का फल जो है वो बहुत अच्छा होता है। अब इस कहानी में क्या हुआ, अगर कंधे से कंधा टकरा गया तो इसमें लड़ाई झगड़ा करने की तो कोई ज़रूरत थी ही नहीं, कंधे से कंधा तो टकरा जाता है। अब क्या था, ये दोनों भाई और उनके पिता जेल में बैठे हुए हैं और रूपक गौतम जो कि अपने माँ बाप का बेटा था वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुका है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को अवेयर करना है, आप लोगों को अलर्ट करना है कि कभी भी ऐसा वक्त आए या ऐसा हो तो अपने अंदर सब्र लाइए और पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस रखोगे तो उसमें सबका ही फायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई होगी, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।